नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम मौर्य काल से संबंधित ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं, इनमें से कोई न कोई प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। हम पहला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ऑप्शन है भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या विशाखदत्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। दोस्तों, चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त के रूप में जाना जाता था। इन्होंने लगभग 3 शताब्दी ईसा पूर्व एक ग्रंथ लिखा था जिसे अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ऑप्शन है कालिदास का मालविकाग्निमित्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र या तिरुवल्लुवर का तिरुक्कुरल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ऑप्शन है अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क या सिमुक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अशोक। दोस्तों, सुसीम मौर्य शासक बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र था तथा अशोक का सौतेला भाई था। सुसीम सम्राट बिंदुसार के उत्तराधिकारियों में से एक था। उत्तराधिकार के युद्ध में 274 से 270 ईसा पूर्व के आसपास अशोक ने सुसीम की हत्या कर दी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ऑप्शन है चंडालिका, चारुलता, गौतमी या कारुवाकी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कारुवाकी। दोस्तों, कारुवाकी सम्राट अशोक की द्वितीय महारानी थी जिससे राजकुमार तिवल का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि रानी कारुवाकी कलिंग की एक मछुआरा थी जो बाद में सम्राट अशोक की दूसरी पत्नी बनी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? ऑप्शन है अर्धमागधी, शोरसेनी, मागधी या अंगिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्धमागधी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ऑप्शन है स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन या वैशाली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तक्षशिला। दोस्तों, दिव्यावतान के अनुसार तक्षशिला में राज्य के प्रति विद्रोह हुआ। उस विद्रोह को शांत करने के लिए बिंदुसार ने वहां अपने पुत्र अशोक को कुमारमात्य बनाकर भेजा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादशी भी था? ऑप्शन है मौर्य सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध या महावीर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मौर्य सम्राट अशोक। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मस्की और गुजरा स्तंभों के शिलालेखों में अशोक को देवान पियादशी के नाम से संदर्भित किया गया है। देवान पियादशी का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ऑप्शन है मौर्य, गुप्त, कुषाण या कण्व। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मौर्य। दोस्तों, मौर्य राजवंश सबसे पुराना राजवंश है। यह चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था जो 325 से 185 ईसा पूर्व के दौरान भारत के उपमहाद्वीप के अस्तित्व में आया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या अजातशत्रु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार और प्रधानमंत्री थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्न में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ऑप्शन है जुडिज्म, बौद्ध, हिंदू या जैन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्ध। दोस्तों, जुडिज्म अशोक ने कलिंग विजय के पश्चात बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अशोक ने सत्य, अहिंसा और अस्तेय के नियमों को धर्म में परिवर्तित करते हुए अशोक धम्म की स्थापना की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ऑप्शन है शुद्धोधन, उमागुप्त, चाणक्य या शूद्रक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चाणक्य। दोस्तों, चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य के साथ एक नया साम्राज्य बनाया, राज्य चक्र के सिद्धांतों को लागू किया, एक बड़ी सेना का निर्माण किया और अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ऑप्शन है जैन, बौद्ध, मुस्लिम या ईसाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्ध। दोस्तों सांची में स्तूप 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के माध्यम से 3री शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होने वाली बौद्ध कला और मूर्ति कला के उत्कृष्ट चित्रण का एक विशिष्ट उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या बिंदुसार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों चंद्रगुप्त ने अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन से नीचे कदम रखा और अपने जीवन के अंत में जैन धर्म को अपनाया। फिर वे भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन भिक्षुओं के साथ मैसूर के पास श्रवणबेलगोला गए और उनका निधन हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंबिसार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जब उन्होंने मगध और उत्तर पश्चिमी मैसिडोनियन क्षत्रपों के राज्य को जीत लिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन है पण, तोल, काकनी या दिनार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पण। दोस्तों उस समय की मुद्रा पण थी जो चांदी की बनी हुई थी। अर्थशास्त्र में इन पणों के वेतनमानों का भी उल्लेख मिलता है। न्यूनतम वेतन 60 पण होता था, जबकि अधिकतम वेतन 48,000 पण होता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? ऑप्शन है अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंदुसार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अजातशत्रु। दोस्तों अजातशत्रु पूर्वी भारत में मगध के हर्यक वंश के सबसे महत्वपूर्ण राजाओं में से एक था। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन है कुणाल, बिंदुसार, राहुल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुणाल। दोस्तों कुणाल 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक तथा रानी पद्मावती का पुत्र था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन है अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास या भास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विशाखदत्त। दोस्तों मुद्रा राक्षस एक संस्कृत भाषा में लिखा गया नाटक है जो राजा चंद्रगुप्त मौर्य के उदय का वर्णन करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? ऑप्शन है हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? ऑप्शन है अशोक, अकबर, रणजीत सिंह या शिवाजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अशोक। दोस्तों अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यावहारिक धम्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सके। अशोक का धम्म सदाचार का धम्म था। ये ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था और जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 21 है, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ऑप्शन है गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र या टोपरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 22 है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। ऑप्शन है अशोक का, चंद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का या समुद्रगुप्त का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त का। दोस्तों अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य था और वह चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 23 है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन है मौर्य, शुंग, गुप्त या कुषाण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मौर्य। दोस्तों नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 24 है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था।
ऑप्शन है वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तक्षशिला। दोस्तों, मौर्य युग की अवधि के दौरान सबसे प्रसिद्ध शैक्षिक केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जिसे अभी भी दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 25 है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इंडिका। दोस्तों, इंडिका ग्रीक लेखक मेगस्थनीज द्वारा यूनानी भाषा में लिखी गई एक पुस्तक है, जिसमें मौर्यकालीन भारत के समाज, नगरों और भूगोल आदि का विस्तृत वर्णन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 26 है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, ऑप्शन है भास, शूद्रक, विशाखदत्त या अश्वघोष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विशाखदत्त। दोस्तों, विशाखदत्त द्वारा रचित ग्रंथ मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 27 है, वह स्त्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन हुआ है वह है, ऑप्शन है दिव्यावधान, अर्थशास्त्र, इंडिका या अशोक के शिलालेख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इंडिका। दोस्तों, पाटलिपुत्र का प्रशासन मेगस्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 28 है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्राकृत। दोस्तों, अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं तथा इनकी लिपि ब्राह्मी व खरोष्ठी है। मध्यकालीन भाषाओं को संयुक्त रूप से प्राकृत भाषा कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 29 है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या कुणाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। दोस्तों, प्रथम मौर्य शासक चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय की थी। यूनानी लेखक जस्टिन ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख सेनाओं को लेकर समस्त भारत रौंद दिया। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 30, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 7। दोस्तों, मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। एक दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, पांचवा योद्धा, छठवां निरीक्षक और सातवां सभासद। मेगस्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो कल मिलते हैं इसके अगले भाग के साथ। थैंक यू।